ओम शांति। भाई और बहनों, एक हाथ से अभिवादन करें दीदी जी का। दीदी जी सभा में हाजिर हो गए हैं और इसीलिए देखो सभा में कितनी रौनक है। और क्यों सभा में रौनक न हो। जिनके चेहरे पे चंद्रमा का तेज है, जिनकी वाणी में मधु की मिठास है, जिनकी नजरों में दृष्टि में पवित्रता की झलक है और भटकते हुए युवाओं को रूहानी राह दिखाने जिन्होंने यूथ विंग की बागडोर को थामी है, ऐसे प्यारे दीदी जी आज अपने अनुभवों का बीज कारेली बाग की बगिया में बोने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत दिल की गहराई से, मन के ऊंचे भाव से दीदी जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाइयों और बहनों, आज पुनः हमें बहुत गहरा खजाना मिलने वाला है। तो 1 घंटा मन और बुद्धि को बड़े ही एकाग्र करके बैठना। और मोबाइल आपका वैसे तो बिजी होगा, लेकिन और कोई हो तो आप उसको स्विच ऑफ ही कर देना, ताकि कहीं एक पल के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर न जाए, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। ये तो कल्याणकारी कोरोना आया कि दीदी जी को हमारे पास ले आया है। तो बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है दीदी जी। और डॉक्टर साहब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अभी लॉगिन नहीं कर पाए हैं, कुछ ही पल में वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तब तक दीदी जी आप अपने अनुभवों की वो गाथा आप शुरू करें। हम बेताब है आपको सुनने के लिए, हमारे सब भाई बहन हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे मीठे भैया मिनेश भाई ने प्रोग्राम बना करके आप सभी के बीच में बुला लिया है। डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन के साथ तो बहुत बहुत पुराना नाता है। बड़ौदा की फुलवाड़ी से मिलने का आज का ये सौभाग्य जो मिला है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ब्राह्मणों को चाहे अमृत वेले मिलो, चाहे वीडियो के माध्यम से मिलो, चाहे रूबरू मिलो, लेकिन संगम पर ब्राह्मणों को मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन मैं एक बात कहूं, आपको थोड़ा हंसी भी आएगी, मानने में आए या ना आए, लेकिन आप लोग हिप्नोटिस्ट हो। आज मेरी हालत ऐसी हुई जैसे मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो, क्योंकि भूतकाल की बातें ऐसी भूली हुई थी जैसे ये तो कोई अगला जन्म हो गया, पिछला जन्म हो गया। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं कहाँ से जीवन की बात सुनाऊं और कौन सी बात सुनाऊं तो ये सभी को फायदा हो, क्योंकि जिंदगी तो बहुत लंबी है ना। और मेरे जीवन का एक एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत प्रिय है। फिर भी से आप लोगों ने हिप्नोटाइज किया है और मैं हो भी गई हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन के अनुभव की गाथा शुरू करती हूँ। वैसे तो 2.5 साल की थी और वेदांती बहन, वो मेरी बड़ी बहन है, वो 5.5 साल की थी। तो मैं गौरियों का व्रत करती थी बहन के साथ साथ, और उनको हर कदम में फॉलो करती थी।
लेकिन 14 साल से मैं अपना जीवन का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, कभी दूसरा नंबर नहीं आया, हमेशा फर्स्ट नंबर आया। और चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ड्रामा हो, गेम्स हो, कुछ भी हो, भक्ति भावना हो, श्रमदान हो, तो सभी में ही बहुत उत्साह से बचपन से पार्टिसिपेट करती रही। मैं अपने जन्म दिवस को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ। तो 14वां वर्ष था, 15वें वर्ष में प्रवेश होना था, 14 वर्ष की पूर्णाहुति थी। तब मैंने जीवन में 3 संकल्प किए। पहला संकल्प ये किया कि ये दुनिया में अगर भगवान है तो किसी भी मोल पर मैं उसको ढूंढ निकालूंगी, मुझे भगवान चाहिए। दूसरा, मैं कभी कोई इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी, मेरा जीवन साथी भगवान ही रहेगा। और तीसरा, मैं अपनी जीवन को कोई 5, 10, 25 लोगों के लिए जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी जीवन पूरी दुनिया के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए काम में आए, ऐसी जीवन जीनी है। ये 3 जीवन के मुख्य संकल्प थे। 14 साल से 18 साल में मैंने इन संकल्पों की पूर्ति के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। वैसे मेरे कुछ स्वप्न थे, क्योंकि ज्ञान तो नहीं था ना, कुछ बनना है, कुछ बनकर दिखाना है, पर क्या बनूं? तो कभी सोचती थी कि देश की रक्षा के लिए मेरे को मिलिट्री में जाना चाहिए। फिर कभी ख्याल आता था कि नहीं नहीं, ये रोगियों का दुख मेरे से सहन नहीं होता है, नहीं तो मुझे डॉक्टर बन के हॉस्पिटल बनाना चाहिए। फिर कभी सोचती थी कि नहीं नहीं, एजुकेशन अच्छी चीज है, अच्छी प्रिंसिपल बन के स्कूल खोलूंगी। तो वैसे भी युवा अवस्था में बहुत विचार आते हैं, उस प्रकार मुझे भी दिल में काफी जीवन के प्रति हाई इमेजिनेशन थी। जब 14 से 18 साल की उम्र के बीच में मैंने भगवान के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत भक्ति की। सुबह 3:30 बजे स्नान आदि करके तैयार होके 3:30 से 8:30 बजे तक 5 घंटा मैं भक्ति में, पूजा में, मंदिर जाने में लगाती थी। हर रोज गीता का दूसरा अध्याय पढ़ने का, सत्यनारायण की कथा पढ़ने की, शिव महिम्न स्तोत्र करने का, गायत्री चालीसा करने का, ये रोज का ही नियम। रोज शिव मंदिर में जाने का, विधि पूर्वक पूजा करने का, और विवेकानंद का राजयोगा, यम नियम आसन ध्यान धारणा नीति धोती समाधि सब कुछ, प्राणायाम आदि सब करने का। अब इतना सब करते हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, और उपवास भी बहुत किए, सोमवार करना, मंगलवार करना,
गुरुवार करना, शुक्रवार करना, 11 और पूनम भी करने का। अब आप सोच लो कि कितना दिन खाना खाती होगी। शुक्रवार चना खा के, तो मंगलवार भाखरी और गुड़ खा के, तो और 11 पूनम तो जानते ही हैं कैसे करते हैं। तो इतना सब करने के बावजूद भी मुझे कोई भगवान की अनुभूति नहीं हुई, और भी मैं बहुत गहरी मूंज में जाती रही, क्योंकि मेरा एक कमजोर संस्कार था, गुस्सा बहुत था मुझे। और वो गुस्सा शायद दुर्वासा ऋषि का ज्यादा नहीं होगा, मेरा ज्यादा होगा, इतना ज्यादा गुस्सा था। और वो गुस्सा मैं अपने ऊपर निकालती थी और मेरे छोटे भाई बहनों के पर बहुत गुस्से होती थी। परिणाम स्वरूप एक दिन भगवान पर भी गुस्सा आ गया और निश्चय कर लिया कि अभी न मैं पूजा करूंगी, न मैं भक्ति करूंगी, न मैं व्रत उपवास करूंगी, और अभी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भगवान को बड़े गुस्से में कहा कि अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, नहीं मैं महादेव आऊंगी, नहीं मैं मंदिर आऊंगी, अगर तुझे मेरी जरूरत हो तो तू मुझे ढूंढ लेना, क्योंकि प्यार तो था ना भगवान के लिए। और बस उस दिन के बाद सब कुछ छोड़ दिया और फिर सोचा कि अब तो जैसी मर्जी आएगी वैसी ही जिंदगी जी लेंगे। पर आदत थी तो नींद तो 3 बजे खुली जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह 3:30 बजे मैं ऐसे ही कुर्सी पर बैठी थी और दूर से एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखा। उसके अंदर लाइट प्रवेश हुई। वो धीरे धीरे मेरे बहुत नजदीक आ गए, करीब आ गए, मेरे सिर पर हाथ रखा और 2 बार आवाज आया, बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूं, तुम मुझे ढूंढ लो। बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूं, तो मुझे ढूंढ लो। अब ये प्रसंग आज दिन भी मेरे जीवन में इतना ही रिफ्रेश है जितना उस दिन था। उस दिन वेदांती बहन, उनका पहले का नाम रंजन बहन था, वो उठे नहीं थे, वो 5 बजे करीब उठे। तो मैंने कहा, वेदांती रंजन बहन आज तो मैंने एक पर्सनालिटी देखी है। और उन्होंने कहा कि तुम मुझे ढूंढ निकालो, मैं आ गया हूं। तो अब वो तो भगवान के सिवाय और कौन हो सकता है, अपने को ढूंढना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उनका नाम क्या है। मैंने कहा वो तो मालूम नहीं है। बोला अच्छा एड्रेस क्या है। मैंने कहा वो भी मालूम नहीं है। तो कहा वैसे तो तुम आधी पागल थी, अभी आज पूरी पागल हो गई हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम कैसे भी करके इनको ढूंढेंगे। बोला कैसे ढूंढेंगे। मैंने कहा देखो न्यूज़पेपर में कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति आनी होती है तो उसका धार्मिक कार्यक्रम में प्रोग्राम आता है, अपन पढ़ेंगे और जाएंगे। बोला ठीक है। वो हमेशा मुझे हर बात में साथ देते थे। तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ के जाना शुरू किया। चिन्मयानंद जी आए तो गए, डोंगरे जी,
शंकराचार्य, माँ आनंदमयी, गीता भारती जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रजनीश जी, जो भी आते थे 6 मास तक लगातार कभी कहाँ सुनने लिए जाते थे। फिर एक दिन तो प्रवचन में गई थी, चिन्मयानंद जी का प्रवचन था। मुझे हुआ इनको पूछे कि भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं तो छोटी थी पर बड़ी हिम्मत के साथ स्टेज पर गई और जाकर के पूछा कि मेरे को भगवान चाहिए, कैसे मिलेंगे। तो कहा यू आर टू यंग फॉर दिस अचीवमेंट, अभी तुम बहुत छोटी बच्ची हो। बी ग्रेट इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा, बी ग्रेट इन द वर्ल्ड। फिर तो हम थक गए कि अभी हम ये भी नहीं करेंगे, अभी भगवान को हमारी जरूरत होगी, दर ढूंढता हुआ आएगा तो देखा जाएगा, बाकी अभी कुछ नहीं किया जाएगा। अब जब ऐसा संकल्प कर लिया तो बरोबर 1 सप्ताह के बाद 2 बीके भाई हमारे पास आए और हमें संदेश दिया कि उसमें से एक तो बड़ौदा में जो चितरंजन भाई है ना, वही थी, दूसरे मुझे याद नहीं है। तो कहा कि छोटी छोटी बहनें आती हैं, सफेद कपड़ा पहनती हैं और वो आपको डायरेक्ट भगवान से मिला देंगे। तो जब वो निमंत्रण दे करके गए तो दूसरे दिन से हमारी बाजू की कॉलोनी में कोर्स शुरू होना था। तो सभी गए, माता पिता बहन भाई सब गए। मैंने कहा मुझे नहीं आना है, अभी बहुत हो गया, भगवान को आना होगा, वो दर ठोकता हुआ आएगा तब मैं देखूंगी, अभी नहीं आऊंगी मैं। तो मैं 5 दिन तक नहीं गई। 6ठे दिन पर मेरे पिताजी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बेटा बस आज के दिन मेरे खातिर तुम चलो, फिर नहीं आना पर आज चलो। अब उस दिन कल्प वृक्ष का लेसन चल रहा था। नीचे में ब्रह्मा बाबा को तपस्या में बैठा हुआ देखा, ऊपर में ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ देखा, और दमयंती दीदी जो अभी जूनागढ़ में है वो समझा रहे थे, कोर्स करा रहे थे। उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा ये ब्रह्मा बाबा के तन में आ करके ये ज्ञान देते हैं। बस मुझे तो वो फोटो देखने से ही निश्चय हो गया कि यही वो हैं जो मेरे ध्यान में आए थे। जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो मैंने दमयंती बहन को कहा कि बहन ये बाबा कहाँ है? बोला माउंट आबू में है। मैंने कहा मुझे माउंट आबू जाना है बाबा से मिलने के लिए। तो कहा ऐसे तो आप नहीं जा सकते हो बहन। मैंने कहा कैसे जा सकते हैं? बोला कुछ नियम है। मैंने कहा अच्छा नियम सुना दो। तो कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़े। मैंने कहा मैं तो हुई बाल ब्रह्मचारी। बोला पर प्याज लहसुन ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो वैसे हम ब्राह्मण हैं तो बचपन से घर में ऐसा कभी कुछ आया ही नहीं। तो हमने कहा कि प्याज लहसुन की तो खुशबू भी मालूम नहीं है और हम बाहर का भी नहीं खाते हैं। तो बोला पर सिनेमा वगैरह भी नहीं देखने का। मैंने कहा थिएटर ही नहीं देखा है कभी। फिर कहा पर 1 साल तक आप रेगुलर ये स्टडी करोगे तब आपको जाने मिलेगा। मैंने कहा देखो बहन
आपका जितना सिलेबस हो वो मुझे दे दो, और वो सिलेबस पूरा मैं पढ़ करके फिर आप मेरी एग्जाम ले लो। अगर उसमें मैं पास हो जाऊं फिर तो आप जाने देंगे ना। अब वो मूंझ गए कि इस लड़की को क्या जवाब दे। उन्होंने कहा ऐसे करना ना, आप सेंटर पर हमारी बड़ी बहन जी से मिलने के लिए आना। हम सेंटर पर गए, वहां सरला दीदी जी से मिलना हुआ। तो दीदी जी ने 2 सेंटेंस में जवाब दे दिया कि देखो बहन, ये तो संस्था की नियम है ना, तो नियम पर सबको चलना ही पड़ता है, इसलिए आप 1 साल के बाद ही जा सकेंगे। बस मैंने सुन तो लिया, लेकिन मैं घर जाने निकली, सारे रास्ते में मुझे रोना आया। बहुत रोया मैंने, बस में बैठी तब भी रोना आया। मेरे आसपास वाले बैठे हुए, उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी, मुझे समझाने लगे बहन आपको क्या हुआ, आप क्यों रोती हो। अब वो जितना पूछे इतना ज्यादा ही मेरे को रोना आवे, पर मैं क्या बताऊं। अब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी क्वेरी हो गई कि मैं बाबा से कब मिलूंगी। मैं समझती हूँ करीब 1 मास हुआ होगा। मैंने फैसला कर लिया कि कैसे भी अभी मुझे मिलना तो है, मैं रास्ता निकालूंगी। तो मैंने इंग्लिश में ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा। उसमें सारा ही लिखा कि मैं कौन हूं, मैंने आपसे मिलने के लिए क्या किया है। अब मुझे समाचार मिला है कि आप ब्रह्मा बाबा के तन में आए हो, और ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में हैं। अब मैंने क्या करती हूँ, सारा अपना बायोडेटा लिखा, और मैंने लिखा आप मुझे जल्दी से जल्दी मिलने के लिए बुलाओ, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। ऐसे करके मैंने इंग्लिश में पत्र लिखा कि और कोई पढ़ नहीं ले, केवल बाबा ही पढ़ी। और बाबा तो बाबा ही हैं, साकार बाबा भी बाबा ही ऐसे रहे। तीसरे दिन पर सेंटर पर पोस्ट आई, सरला दीदी के पास ही पोस्ट आई, मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि बहन आपने बाबा को पत्र लिखा था। मैंने कहा जी हाँ। तो बोला अच्छा, आपकी बाबा को मिलने जाने की परमिशन आ गई है। उस पत्र में बाबा ने लिखा था, क्योंकि पत्र में और भी बातें लिखी थी, तो मेरी बात मुझे दीदी ने सुनाई कि देखो चंद्रिका बहन, इसमें लिखा है कि ये बाप की टच की हुई बच्ची है, इस बच्ची को बाप के पास आने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए चाहे तो इस बच्ची को भेज दो या इस बच्ची को लेकर के आओ। ऐसा मेरे लिए परमिशन आ गई, और वो मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा खुशी का दिन बना कि जब मुझे स्वयं भगवान से परमिशन का लेटर आया। और जैसे ही परमिशन मिली, हम प्रोग्राम बना करके बाबा से मिलने आबू पहुंच गए। जब हम पांडव भवन के गेट पर पहुंचे और अंदर प्रवेश किया, तो सामने ही ब्रह्मा बाबा थे। तो मैं तो जाते ही बाबा को लिपट गई। और बाबा को बड़े प्यार से कहा बाबा।
बाबा ने कहा, गले लगाया, आओ बच्ची, आओ बच्ची, तुम आ गई। देखो, मैंने सच कहा था ना कि आप लोगों ने मुझे हिप्नोटाइज किया। फिर तो पांडव भवन बाबा के घर पहुंच गए। अब और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। इतने खुश हो गए, खुशी का कोई पारावार नहीं था। अब साकार बाबा के साथ की बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि 91 65 से लेकर के 65 दिवाली पर ज्ञान मिला। 69 18 जनवरी के बीच के समय में मैं करीब 9 बारी बाबा को मिली, और हर समय 8 10 15 दिन रहने का मौका मिलता था। और बाबा से मेरा अधिकार ऐसा था कि मुझे किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती थी, मैं साकार बाबा को सीधा ही मिलने जा सकती थी। तो पहली बारी गई। दूसरे दिन की बात है, भोजन करके मैं अपने कमरे में गई, पर मुझे चैन नहीं आया। मुझे मन में आया कि भगवान यहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में है और मैं भी यहाँ हूं। अगर सचमुच शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं, ये बात मैं तब मानू जब वो मुझे 5 मिनट में बुलाए हैं। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होती है। 2.5 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड आया, मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा कि बाबा चंद्रकला बहन को बुला रहे हैं। जैसे ही मैसेज मिला, मैं एकदम ही भाग करके ट्रेनिंग सेंटर जो अभी हैं वहां से बाबा की हट में मुझे ले गए। जब मैं हट में गई पहुंची तो बाबा के साथ 3 दादियां थी, 3 भाई थे, और बाबा वो सोकटाबाजी का, वो चौपट का खेल सभी के साथ खेल रहे थे। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची आओ, तुमको आता है खेलना, ये खेल आता है? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे तो नहीं आता है। कोई बात नहीं, आओ बाबा की बाजू में बैठ जाओ। बाबा ने अपनी बाजू में बिठाया और दाना डालने के लिए बाबा मुझे देते थे, और कैसे भरना है वो भी बाबा मेरे को सिखाते थे। और उस दाव में हम जीत गए। तो बाबा मेरे खभे पर हाथ रखते हुए शाबाश देते हुए कहने लगे, बच्ची देखा बाजी कैसे जीती जाती है? तो मैं बाहर से तो कुछ नहीं बोली, पर अंदर से जरूर मैंने कहा, भगवान को पार्टनर बनाने से। और तब से लेकर के ही मेरे जीवन का ये गहरा विश्वास और अनुभव है कि बाबा मेरे साथी है ना। मेरे जीवन के हर खेल में बाजी जीताने वाला मेरा पार्टनर स्वयं भगवान है। साकार बाबा के साथ का एक दूसरा अनुभव आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ महीने, 2-3 महीने के बाद दोबारा
मैं और वेदांती बहन हम दोनों पांडव भवन गए थे। अब हमने सुना था कि ब्रह्मा बाबा सुबह 3:15 बजे उठ करके शिव बाबा को याद करती है। तो मैंने वेदांती बहन को कहा कि अपन बाबा को बोले कि अमृत वेले अपन को दृष्टि दे करके योग कराए। तो वेदांती बहन ने कहा इतने बड़े बाबा को थोड़ी ऐसे हम बोल सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं बोल सकते, शिव बाबा को बोले। तो बोला शिव बाबा को कैसे बोलेंगे। मैंने कहा चलो अपन बाबा को लिखते हैं एक पत्र, एक संकल्प लिखते। तो हमने बैठ के एक संकल्प बनाया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो कल अमृत वेले दृष्टि दे करके हमको योग कराए, ये लिखा। फिर रात को सोने के पहले ये संकल्प बाबा के आगे योग में करते रहे। फिर दूसरे दिन सुबह 2:30 बजे उठ गए और निर्वैर भाई जी का निवास स्थान जहाँ पांडव भवन में है, वहां से बाबा का कुटिया सामने दिखाई देती है। तो वहां हम बैठ गए और बाबा को ये संकल्प देते ही गए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो अमृत वेले हमको दृष्टि दे करके योग कराए। फिर 6 बजे हम मुरली, 3:15 बजे बरोबर बाबा के कमरे में लाइट हुई। हम जोर से संकल्प भेजने लगे। फिर 6 बजे मुरली क्लास में गए। अब आश्चर्य की बात है, भगवान क्या है पूछना है तो मेरे को ही पूछो। बाबा संदली पर बैठे भी नहीं, खड़े खड़े बाबा ने कहा मीठे मीठे लाडले बच्चे, आज अमृत वेले बाप दादा को संकल्प आया है, कल अमृत वेले 4 बजे बाप दादा बच्चों को दृष्टि दे करके योग कराएगा। और उसी दिन से ये अमृत वेले का योग संगठन में प्रारंभ हुआ। शुरू में सभी अपने अपने कमरे में योग करते थे, परंतु ये दिन से अमृत वेले के योग की ये शुरुआत हुई। और इसीलिए अमृत वेले के योग में मेरा अपना बहुत गहरा विश्वास है कि अमृत वेले बाबा से हम जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। तो ये साकार बाबा के साथ के कुछ 1-2 अनुभव शेयर की। अब हम बाबा से मिलकर के वापस तो आए, परंतु कुछ ही समय में हमारे ऊपर गहरी परीक्षाएं आई है। पिताजी को किसी ने कहा कि आप अपनी बच्चियों को ब्रह्मा कुमारी संस्था में मत जाने दीजिए, क्योंकि वहां पर आंखों में सुरमा डालते हैं, खाने में कुछ खिला देते हैं और सिंधी लड़कों से शादी करके परदेश भेज देते हैं। अब आप बताइए कौन से माँ बाप ऐसी बात सुन करके अपनी बच्चियों को संस्था में जाने देंगे। तो हमारे पर स्ट्रिक्ट बंधन आ गया कि आप लोगों को ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाना नहीं है। ये पिताजी ने
स्ट्रिक्टली बोल दिया। अब हमें तो लगन लगी थी, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कॉलेज जाते थे, ये कॉलेज भी पढ़ लेते थे, रास्ते चलते वो कॉलेज भी पढ़ लेते थे, दोनों कॉलेज की पढ़ाई चालू रखी और अंदर से बहुत मजबूत होते गए। और हम लोग बिना पिताजी को कहे, उनको मालूम नहीं चले, उस रीति घर में गीता पाठशाला शुरू किया था। छोटे छोटे बच्चों को शाम को 6 से 7 1 घंटा हम बुलाते थे और बाबा की बातों को वो समझ सके ऐसी भाषा में उनको हम समझाते थे, मुरली की बातें। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी ऑफिस से जल्दी आ गए। वैसे रोज 7:30 8 बजे आते थे, उस दिन जल्दी आ गए। अंदर में क्लास चलता था, बाजू के कमरे में बैठ करके वो सुनते थे। अब उसमें भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें आई और भी कई ऐसी ऐसी बातें आई जो उनके दिल को लग गई। तो जैसे ही क्लास पूरा हुआ, बच्चे बाहर निकले और वेदांती बेन मुरली सुना रही थी, पानी से भरा हुआ ग्लास उसके पर फेंका और वो कांच का ग्लास था। कांच टूट गया, पानी गिर गया, पर वेदांती बहन बच गई। उस रात को हमने खाना नहीं खाया, पूरी रात नींद नहीं आई। हमने संकल्प कर लिया कि अब कल सुबह इस घर से निकल जाएगा, ये घर में नहीं रहेंगे। दूसरा दिन सुबह हुआ, पिताजी ऑफिस चले गए। मैंने वेदांती बहन को कहा कि देखो बहन, आप तैयारी कीजिए, इस घर में हमारा कुछ नहीं रहना चाहिए, कपड़े बपड़े सब कुछ भर के तैयारी करो और मैं सेंटर जाती हूँ और दीदी की परमिशन लेकर के आती हूँ कि हम दोनों ही बहनें आ रहे हैं। तो बोला ठीक है। तो मैं सेंटर चली गई। उस समय दमयंती दीदी थे, सरला दीदी नहीं थे। तो हमने कहा कि दीदी हम दोनों ही बहनें आ जाते हैं, क्योंकि पिताजी ने बहुत गुस्सा किया है और गुस्से में कहा कि जाओ, चली जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, तो अभी हम नहीं रहेंगे घर में। और बहुत गुस्से में कहा, इसलिए अभी हम तो निकल जाएंगे। तो दमयंती दीदी ने बोला, बहन ऐसे नहीं किया जाता है और अपनी संस्था में ये कायदा ही नहीं है और हम तो आपको नहीं रख सकेंगे, और देखो अभी सरला दीदी भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करना, हम कहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन हम आज 10 बजे के पहले घर छोड़ देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहना, हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ भी जगह ढूंढ लेंगे और हम घर छोड़ देंगे। अब जब दमयंती दीदी ने ये बात सुनी तो उनको थोड़ा अंदर में ख्याल भी हुआ कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर कहा कि अच्छा है, ठीक है, आना, फिर देख लेंगे क्या होता है। तो बस जब उन्होंने बोला आना फिर देख लेंगे, तो चली गई। अब अध्यात्म के मार्ग पर हमारी परीक्षाएं तो होती है हर कदम में। क्या हुआ, मैं घर पहुंची, ऑफिस से प्यून आया, एक चिट्ठी लेकर के आया। वो चिट्ठी हमारे नाम ही थी, मेरा और
रंजन बेन दोनों का नाम लिखा हुआ था। चिट्ठी खोली, मैंने पढ़ी, बेटा रंजन और बेटा चंद्रिका। गुजराती में लिखी थी, मैं हिंदी में बात कर रही हूं। मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे से माफी मांगता हूं, तुम मेरे को क्षमा दे देना। मैंने बहुत गुस्सा किया है, मुझे महसूस होता है मैंने ये बहुत गलत काम किया है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने माफी का पत्र भेजा। अब वो पत्र मेरे हाथ में आया, मुझे हुआ कि अगर वेदांती बहन ने ये पत्र पढ़ा तो वो तो बैठ जाएंगी। ये एक ही बंधन से छूटने का चांस है। मैंने उनको नहीं दिखाया, पर मेरी माताजी ज्ञान में थी। मैंने मेरी माँ को साइड में बुलाया और कहा, माँ मेरे खातिर एक झूठ बोलेगी? बोला क्या? मैंने कहा नहीं पहले कहो हाँ। कहा नहीं पहले कह क्या? तो मैंने कहा देखो पिताजी का ये पत्र आया है, लेकिन आप हमें सहयोग दो, हमको एक बार चले जाने दो, नहीं तो हमारे बंधन कभी नहीं कटेंगे। आप ये पत्र पिताजी को दे देना और कहना कि ये पत्र आने के पहले बच्चियां चली गई थी, केवल आप इतना बोल देना। मेरी बात को स्वीकार कर लिया। हम दोनों ही बहनें बस निकल रहे थे तो माताजी ने कहा देखो बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वही दिन उन्हों के लग्न का दिवस था। हम थोड़ा बहुत कुछ खाया नहीं खाया और चल पड़े, सेंटर पर चले गए। एक दिन गया, हम अंदर में खुश हो रहे थे कि चलो कोई भी तरीके से तो बंधन तो छूटा। लेकिन दूसरा दिन सुबह हुआ, पिताजी ने मेरे बड़े भाई को भेजा। हमने उन्हों को समझा करके कहा कि नहीं अभी छोड़ दो, हम आएंगे जरूर, पर अभी पिताजी का गुस्सा शांत होने दो। ऐसे करके उनको वापस भेज दिया। फिर नेक्स्ट दिन माताजी को भेजा। माताजी आई और उन्होंने कहा बेटा चलो, क्योंकि घर में छोटे 4 भाई बहनें थे, खाना नहीं खा रहे हैं, घर तो स्मशानवत हो गया है, आप चलो। पिताजी ने बोला है। मैंने कहा देखो बा, आप ये वेदांती बहन को ले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। और वेदांती बहन को कहा कि देखो आप घर जाओ, नहीं तो आप पहले खाना नहीं खाना, आप खाना तब खाना जब आपको सेंटर पर रहने की चिट्ठी मिले। तो जब आपको खाना खाने लिए कहे नहीं तो आप पहले चिट्ठी की डिमांड करना कि अपने को सेंटर पर रहने की छुट्टी मिल जाए। तो वो घर गए, पिताजी ऑफिस से आए, भोजन किया। भोजन करते करते माताजी को कहा कि वो बच्चियों को ले आई। तो थोड़ा उन्होंने भी क्रॉस करके कहा गुस्सा तो आपने किया था, नहीं तो आप ले आना। तो कहा मैंने बोला था ले आने लिए। तो फिर कहा हाँ आई हैं, रंजन आई हैं, लेकिन वो पीछे बालकनी में बैठी हैं, वो रोती है, उसने खाना नहीं खाया है। तो पिताजी उसको मनाने गए। जब पिताजी मनाने गए तो स्वाभाविक है रोना आ ही जाएगा ऐसी परिस्थिति में। तो रंजन बहन को और जोर जोर से रोना आ गया। पिताजी को बोला बस हमारी एक ही चाहना है, आप हमको
पत्र लिख के दो। बोला कौन सा पत्र? बोला अभी हम सेंटर पर रहेंगे। तो पिताजी ने रंजन बहन के लिए तो पत्र लिख करके दिया। फिर उन्होंने बोला चंद्रिका के लिए भी लिख के दो। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, वो तो पढ़ाई पढ़ेंगी, उनको मैं नहीं छुट्टी दूंगा। बोला कोई बात नहीं, सेंटर पर रह करके पढ़ेंगी, चिट्ठी दे दो मैं। तो उस समय चिट्ठी लिख करके दे दी। फिर भोजन करके वेदांती बहन तो वापस आ गई सेंटर पर। फिर नेक्स्ट डे स्वयं पिताजी आए। अब सरला दीदी को मालूम चल गया कि अब ये लड़कियों का बाप आया है तो गुस्सा तो करेंगे, कुछ तो कहेंगे। तो मेरे को कान में आके समझाया, देखो चंद्रिका बेन, अगर पिताजी बहुत फोर्स करे ने तो वेदांती को रहने देना, आप चले जाना, क्योंकि आपकी तो अभी पढ़ाई चल रही है ना। अब बड़ों को बोल भी क्या सकते हैं। तो पिताजी ने वही कहा कि घर चलो। तो मैंने कहा कि नहीं, हमको यहीं रह करके सब कुछ करने दो ने। तो कहा वेदांती को रहना है तो भले रहे, तेरे को घर चलना है। ठीक है, मैं पिताजी के साथ घर गई। लेकिन उसके बाद तो मेरे बंधन और खड़े हो गए। मैं सेंटर पर नहीं जा सकती थी, मैं घर में मुरली नहीं पढ़ सकती थी पिताजी के देखते हुए। अमृत वेले उठ करके अगर समझो अपने कमरे में मैं योग में बैठी हूं, उनको मालूम चल जाता था तो एकदम से दरवाजे को लात लगा के गुस्से होके कहते थे, जादूगरनी तुम जादू कर रही हो क्या? तो मतलब काफी बंधन थे। लगता था ये बंधन तो पता नहीं कैसे टूटेंगे। और अमृत वेले उठ करके अगर मैं बाबा को याद करूं तो वो वाइब्रेशन से और भी एक्साइट होते थे। तो ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। मेरी धीरज का तो अभी अंत आ चुका था। और साकार बाबा के साथ के अनुभव की एक बात और कहना चाहती हूँ। फिर पिताजी थोड़ा थोड़ा जाने देते थे, छुट्टी देते थे। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बरोबर 1 मास पहले की बात है। सरला दीदी ने मुझे एक ग्रुप लेकर के भेजा था। पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो हमको फर्स्ट क्लास का पास फ्री मिलता था। तो सरला दीदी टाइम टू टाइम कोई भी आबू का काम होता था, कोई ग्रुप को लेके जाना होता था तो मुझे भेजती थी। तो मैं ग्रुप लेकर के गई थी। लास्ट दिन था निकलने का। ब्रह्मा बाबा हम सभी जब पांडव भवन से निकलते थे तो गोसुन कमसुन टोली देते थे, जिसमें बादाम मिश्री इलायची होती थी। बाबा विदाई दे रहे थे तो लास्ट में मेरा नंबर आया। बाबा ने मेरे हाथ में हाथ दिया। 10 मिनट तक बाबा मुझे दृष्टि देते रहे। बाबा की नैनों से आंसू निकलने लगे, मेरी नैनों से आंसू निकलने लगे। बाबा ने विदाई दी। लेकिन जैसे ही मैं पांडव भवन के
गेट से बाहर जाके आगे जाने लगी तो मेरे मन में एक संकल्प इमर्ज हुआ और वो चलता ही रहा। वो संकल्प ये रहा, बच्ची, इस बाबा को इस रूप में तुम फिर कभी नहीं देखोगी। बच्ची, इस बाबा को इस रूप में तुम फिर कभी नहीं देखोगी। अब ये संकल्प एक रिकॉर्ड की तरह अंदर चलने लगा। मैं बहुत अस्वस्थ हो गई। अहमदाबाद पहुंचने तक पता नहीं कितनी बारी रोया होगा कि ये बाबा चला जाएगा और मैं यहां रह जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मैं सेंटर पर गई तो मुझे अनुभव सुनाने लिए कहा। मैं संदली पर बैठी, मैंने अनुभव में सुनाया कि देखो, मैं आपको सच बताती हूँ कि ब्रह्मा बाबा अभी ज्यादा नहीं रहने वाले हैं और वो कभी भी चले जाएंगे, इसलिए हम सभी को अभी बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जब मैं ये बोल रही थी तो सामने एक डॉक्टर साहब बैठे थे। मैं तो छोटी थी ना। उन्होंने मेरे को कहा, अक्ल नहीं है, जरा संभल के बोल, उतर जा नीचे। मेरे को संदली से नीचे उतार दिया गया। ठीक है, पर मेरे अंदर तो ये बात पक्की हो गई थी कि बाबा अभी ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक 18 जनवरी के दिन मैं सेंटर में थी, सरला दीदी बड़ौदा में थी। बड़ौदा में एग्जीबिशन था न्याय मंदिर में, इसलिए दीदी ऐसे जब कहाँ जाती थी तो मेरे को कहती थी कि चंद्रिका बहन, आप सेंटर संभालने लिए रहना। तो सेंटर पर मैं, वेदांती बहन और एक माताजी, हम 3 लोग थे। शुरू में सेंटर पर इतनी सेवाएं नहीं हुआ करती थी और उसमें भी बड़ी बहन नहीं हो तो और फर्क पड़ जाता है। तो उस दिन वो लोग, उनको मैंने बोल दिया कि देखो, उस दिन सुबह से मेरे को ऐसा विचार आ रहा था बड़ा जोर से कि बाबा तो मालूम नहीं, पर मेरे को तो आज शरीर छोड़ देना है। तो फिर मैंने दोपहर में भोजन के बाद उनको बोल दिया कि आज मेरे को शाम को खाना भी नहीं खाना है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं 5 बजे से तपस्या करने बैठूंगी। आप लोग खाना पीना करना, जो करना है करना, मुझे नहीं बुलाना। तो मैं 5 बजे एकांत में तपस्या में बैठ गई, एक ही संकल्प से कि बस आज शरीर छोड़ना है। और बरोबर करीब 8:45 8:45 के बीच में हमारे हसमुख भाई के सुपुत्र भरत भाई आए, दरवाजा जोर से खटखटाया, कोई नहीं उठे। जब बहुत जोर से आवाज हुआ, मैं उठी और दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला, बहन, ब्रह्मा बाबा चला गया, ब्रह्मा बाबा मरी गया। वो शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर वो उनके शब्द थे। ऐसा बोल के वो चले गए और मैं आश्चर्यवत, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जब देखा वो दोनों तो गहरी नींद में सो गए थे, मैंने उनको उठाया और कहा कि सुना? बोला क्या? मैंने कहा देखो, ऐसा बोल के गया भरत भाई कि ब्रह्मा बाबा चला गया, शरीर छोड़ दिया। तो बोला नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा बोल के गए हैं। अभी क्या, वो तो जब सरला दीदी आवे तो मालूम चले। सरला दीदी बड़ौदा गए थे। फिर तो फोन चलती रही और
दूसरे दिन सुबह को हम सभी पांडव भवन चले गए। अब बाबा संपूर्ण कर्मातीत बने थे, बाबा जाने वाले थे, बाबा उपराम हैं, ऐसे अनुभव काफी लोगों को हुए। ये मेरा खुद का अनुभव है कि बाबा अपने बच्चों को अपने दिल की बात कहता है। हम अपने दिल को इतना खुला रखे, इतना प्यार से भरा हुआ रखे, इतना सच्चा रखे, एक बाप दूसरा न कोई, जो उसकी बात हमें टच हो जाए। और समय हो रहा है, ये तो अर्जुन जीवन का घर में रहते हुए अनुभवों का इतिहास है। दीदी भले समय होवे आप सुनाइए, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप इसको कट मत कीजिए, ये हमारी गुजारिश है आपसे। तो बाबा व्यक्त हो गए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलना शुरू हुआ। तो मैंने संकल्प कर लिया कि अभी कुछ भी हो जाए, अब मैं घर में नहीं रहूंगी। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा अब आप मुझे छुट्टी दो, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा साकार बाबा ने मेरे को कहा था कि बच्ची, जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें खुशी से छुट्टी नहीं दे दे तब तक तुम घर से नहीं निकलना, तब तक घर की सेवा करना। तो बाबा तो साकार बाबा तो अव्यक्त हो गए। मैंने अव्यक्त बाबा से कहा, बाबा अब तो मुझे समर्पित होना है, अब मैं नहीं रहूंगी घर में। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा बाप मारेगा, तुमको मार डालेगा। मैंने कहा मर जाऊंगी, पर आप छुट्टी दे दो, आप हाँ कर दो, बाकी मैं अपना रास्ता कर लूंगी। तो बाबा ने कहा अगर तेरे में हिम्मत है तो बोले। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाश मणि जी, उनके मन में आया कि बाबा की बहुत सेवा बाकी है और ये इतना सारा कार्य, क्योंकि बाबा ने दादी कुमारका जी को निमित्त बनाया, इतना सारा कार्य कैसे होगा। तो दादी जी ने एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ट्रेनिंग रखी। तो मैंने पिताजी से मंजूरी मांगी कि इस 1 मास की ट्रेनिंग में मुझे जाने की परमिशन दो। पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, जा 1 मास के लिए। मैं 1 मास के लिए आबू गई। करीब 35 जितनी कुमारियां पहुंची हुई थी। भट्टी का उद्घाटन दिवस था। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। अव्यक्त बाबा ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। एक एक को बाबा ने तिलक किया, फूल दिया,
टोली खिलाई और एक एक से बाबा बात करते थे। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे बाबा ने पूछा कि बच्ची कौन सा नंबर लेंगी? तो मैंने कहा बाबा फर्स्ट नंबर। मेरे बाद काफी बहनें थी, इस बाबा ने सभी से यही सवाल पूछा, कौन सा नंबर लेंगी? सभी ने कहा फर्स्ट नंबर। जैसे हम लोग हाथ उठाते हैं ने, बाबा पूछते हैं तो हर चीज में हम लोग हाथ उठाते हैं, और हर एक को जीवन में ये होता ही है कि हमको फर्स्ट रहना है। तो बाबा से मिले, उस रात तिलक लगा, दूसरा दिन सुबह हो गया। सुबह में अर्जुन हमारा ट्रेनिंग क्लास शुरू हो उसके पहले नाश्ते के पश्चात प्रकाशमणि दादी जी ने, कुमार का दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा चंद्रिका देखो तुम्हारे को ट्रेनिंग में नहीं रहने का है, तुमको म्यूजियम सर्विस पर जाना है, क्योंकि अभी गुजरात के विजिटर्स बहुत आते हैं ने, तो इसलिए तुम्हें म्यूजियम सेवा पर जाना है। मैंने कहा ठीक है दादी जी, तो तुम रोज 9 बजे जाओगी और रात्रि 9 बजे वापस आओगी। मैंने कहा ठीक है दादी जी। अब मुझे ट्रेनिंग तो करनी थी, तो मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़े। तो मैंने आशा बहन जो दिल्ली ओआरसी में है, हमारी आशा दीदी, और शिलू बहन जो पांडव भवन में है, उन दोनों को कहा कि रात्रि को आप जो सारे दिन के क्लास लिखो ने वो डायरी मुझे देना, फिर मैं सुबह आपको वापस दे दूंगी। तो रात्रि 9 बजे आने के बाद दोनों की डायरी में ले लेती थी। अब उस समय यज्ञ में बहुत स्ट्रिक्ट था, 10 बजे के बाद कोई कमरे की लाइट खुली नहीं रहती थी, और हम लोगों को रखा था वो मिलिट्री की तरह सभी का सामान एक ही कमरे में था, और सोने के लिए अलग अलग कमरे में जगह दी हुई थी, और स्नान के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे। तो रात को मैं जहां सामान रखा हुआ होता था वहां पर 40 का बल्ब जलता था, तो वहां चली जाती थी और रात भर बैठ करके जितने भी क्लास चले, 2 डायरी इसलिए कि अगर एक ने मिस किया तो दूसरे में से तो मिल ही जाएगा। तो रात्रि को 1 बजे 2 बजे पर मैं सारे ही क्लास लिख लेती थी, फिर ही सोने जाती थी। फिर सुबह 3:30 बजे से तो हमारी दिनचर्या शुरू होती थी। फिर म्यूजियम में भोजन के बाद 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक हमको आराम मिलता था। फिर 4 बजे चाय आदि लेकर के फ्रेश लगना होता था। तो वो जो बीच का टाइम मिलता था उसमें रात को लिखे हुए क्लासेस को मैं स्टडी कर लेती थी। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद फिर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। फिर बाबा ने एक एक कुमारी से मिलना शुरू किया। बाबा सबको बहुत पालना देते थे, एक एक से बात करते थे। मेरा नंबर आया तो मुझे पूछा बाबा ने, अच्छा बच्ची कितनों को आप समान बनाएगी? तो मैंने कहा 3-4 को। तो बाबा ने कहा नहीं ऐसे नहीं, फिक्स बताओ। तो मैंने कहा 3 को। तो बस बाबा मिले, बाबा गए, फिर सारी कुमारियां मेरे पास आके कहा चंद्रिका बेन सच्ची बता दो, आपने अपने दिमाग में किस 3 को रखा हुआ है? मैंने कहा देखो मैं तो ट्रेनिंग में हूं नहीं, लेकिन बाबा पूछता है तो कुछ तो जवाब देना चाहिए, तो इसलिए मैंने जवाब दिया है। अभी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि किस 3 को मैं आप समान बनाऊंगी।
ताकत भी कहाँ, लेकिन बाबा कहता है तो ये तो बताना पड़े। दूसरे दिन सुबह को हमारे ट्रेनिंग के टीचर्स थे नलिनी बहन जी, रतन मोहिनी दादी, कुंज दादी और चंद्रमणि दादी। उन चारों ने, वो बैठे हुए थे, मेरे को बुलाया और कहा चंद्रिका तुम दादी को बोलो कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। मैंने कहा देखो दादी मेरे लिए भगवान है, दादी मेरे लिए बाबा है, मैं दादी को ऐसा नहीं कह सकती हूँ, मुझे दादी जो कहेगी वही मैं करूंगी। आखिर उन्होंने दादी को बोला कि दादी ये चंद्रिका हमारी ट्रेनिंग में चाहिए, आप 15 दिन के लिए उनको छुट्टी दे दो। तो फिर दादी ने उस बात को स्वीकार किया और मुझे 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में आने का चांस मिला। अब जैसे ही मैं ट्रेनिंग में आई तो मुझे उन्होंने मॉनिटर बना दिया ग्रुप का, क्योंकि जो पहले वाली मॉनिटर थी वो जरा लोगों को बहुत हैरान करती थी, सामान नहीं देती थी, थोड़ा तंग करती थी। तो दादी ने मेरे को मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर होने के कारण मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। तो मैं पहले 3 बजे उठती थी, फिर मैंने 2:30 बजे उठना शुरू किया और फिर तैयार होके 3:30 बजे एक एक कमरे में जाकर के सोई हुई सभी कुमारियों के सिर पर हाथ घुमा करके उनको उठाती थी, क्योंकि मैं देखती थी रोज सभी नहीं पहुंच पाते थे, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। तो मैं सभी के कमरे में जाके उठा के उनको अमृत वेला क्लास में आने लिए आग्रह करती थी। और फिर हमारे पर उस समय कर्मणा सेवा की जिम्मेवारियां भी बहुत होती थी। पूरे पांडव भवन की सफाई एक ग्रुप करेगा, एक ग्रुप धोबी घाट करेगा, एक ग्रुप बर्तन मांजेगा। तो ऐसे हम लोगों को कर्मणा सेवाएं भी काफी दी थी। तो वो सब कुछ देखना, और जब क्लास में जाए तो वहां उस समय तो बंदर भी आते थे, कुत्ते भी आते थे, अभी तो नहीं आता है। तो सब कुछ बंद करके आना, ये सारी जिम्मेवारी मेरी बनी रहती थी। तो वो सब जिम्मेवारी निभाते हुए और हमारे ट्रेनिंग के 15 दिन पूरे हुए। ट्रेनिंग के 15 दिन पूरे होने के बाद हमारे 3 पेपर हुए, एग्जाम हुए, 3-3 घंटे के, बाकायदे यूनिवर्सिटी की तरह हमारी एग्जाम ली गई थी। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट अभी तक हमको नहीं मिला था और बाबा की पधरामणी हुई। बाबा की पधरामणी हुई। अब उस दिन तो क्योंकि ट्रेनिंग पूरी हो रही थी और सभी कुमारियों को घर जाने का था, तो कहाँ से उस सेंटर के निमित भाई बहन आए थे, कहाँ से उनके माँ बाप लेने के लिए आए थे कुमारियों को, तो सभी पहुंचे हुए थे। अब हम लोगों को बाप दादा ने, उस दिन बाप दादा आए। अब बाबा की अजून मुरली भी नहीं चली थी, बाबा दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि दे करके फिर जब दृष्टि आखिर में मेरे सामने बाबा की दृष्टि एकाग्र हुई और फिर मैं पांडव भवन के छोटे हॉल में पीछे से चौथी लाइन में बैठी हुई थी। तो बाबा मुझे नजरों से बुला रहे थे। अब मैं कैसे समझू मेरे को जाना है इतने सब में, लेकिन लोग मेरे को इशारा करते थे, जाओ आपको बुला रहे हैं, जाओ आपको बुला रहे हैं। आखिर बाबा ने मुझे बुलाया, मैं बाबा के आगे, पांव के आगे जाके बैठी। बाबा दृष्टि देने लगे। फिर बाबा ने मेरे को सवाल पूछा, बच्ची बाप को क्यों बुलाया है? तो मैंने कहा बाबा हमारा रिजल्ट देने के लिए।
तो तुम अपना रिजल्ट नहीं जानती हो? मैंने कहा बाबा वैसे जानती हूँ, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आप ही देंगे ना। फिर बाबा ने हमारी निमित टीचर्स से पूछा होगा। अब उन्होंने इशारा किया कि बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है कि इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन आती है। उसके बाद फिर बाबा ने सभी कुमारियों से पूछा कि आप सभी क्या समझते हो, इस ग्रुप में नंबर 1 किसको मिल रहा है? अब सभी ने एक ही आवाज से बोला, चंद्रिका बहन। अब बाबा ने उस बात को वहां रोका नहीं। बाबा ने एक एक कुमारी से पूछा, आप बताओ आप क्यों नंबर 1 देते हो, आप बताओ। बाबा ने एक एक से पूछा। बाद में बाबा ने कहा, बाबा इस बच्ची को नंबर 1 इसलिए देते हैं, अवगुणों का त्याग और गुणों का दान। बच्ची के दिल में किसी का अवगुण नहीं रहता है और बच्ची करके सिखाती है, इसलिए बाबा इस बच्ची को नंबर 1 देता है। ऐसे कह करके बाबा ने मुझे दूसरा सवाल पूछा, बच्ची बाबा तुम्हें माया नगरी में भेजे? बॉम्बे है माया नगरी, जो माया नगरी से पास वो सारी दुनिया से पास। ऐसे कहकर के बाबा ने 1 मास मेरा बॉम्बे जाने का प्रोग्राम बना दिया कि यहां से तुम सीधा बॉम्बे जाओगी। मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया और मैंने वहां से ही लौकिक पिताजी माताजी को पत्र लिखा और मैंने अपना पूरी ट्रेनिंग का अनुभव लिखा और इसमें ये लिखा कि मुझे बड़ा गौरव इस बात पर है कि आप मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, हमें ऐसा सिखाया है, ऐसे आगे बढ़ाया है, जो आज भगवान के मुख के द्वारा मुझे नंबर 1 प्राप्त हुआ है। और अब मुझे नंबर 1 जाने के लिए भगवान का आदेश है। और आप तो भगवान के भक्त हो तो आप भगवान की बात को मानोगे, इसलिए ये पत्र मिलते ही मुझे 1 मास बंबई जाने की लिखित परमिशन आप भेजना। और बाबा अपना काम करता है, बाबा ने ही लौकिक पिताजी माताजी की बुद्धि को टच किया होगा, जो पिताजी ने पत्र में लिखा कि भले 1 मास के लिए तुम बंबई जा सकती हो। तो आबू से ही सीधा 1 मास बंबई जाने का प्रोग्राम बना। बहुत लंबी कहानी है। बंबई जाके फिर अध्याय पूरा करती हूँ। तो हमें आबू से सीधा ही बीच में 2-3 घंटे का टाइम मिलता था, तो घर में जाने की छुट्टी मिली थी कि जाकर के जो कुछ चाहिए लेके जाना। और हमारी नलिनी दीदी जो बॉम्बे घाटकों पर हैं, उनके साथ ट्रेन में मैं बम्बई गई और बम्बई में गाम देवी सेवा केंद्र पर मेरा पोस्टिंग हुआ था। वहां पर मैं 8 महीना रही और उसके बाद बॉम्बे कुलाबा में दादी पुष्प शांता जी के पास करीब 2.25 साल रहने का मौका बना। वैसे कुल 3.25 साल के लिए बम्बई की सेवा का मुझे अवसर मिला। जीवन की कहानी बहुत लंबी है,
ईश्वरीय सेवाओं के इतने वंडरफुल अनुभव हैं कि बाबा हमसे भूल ही नहीं सकता है। साथ साथ रह करके इतना काम करण करावन हार बन के कराया है, तो इसलिए वाह बाबा और वाह ये भगवान की मिली हुई अमूल्य जीवन। ओम शांति। ओम शांति। और शुक्रिया दीदी, आपने तो समझो खुशी से रुला ही दिया। सिर्फ आपकी ही आंखों में नमी नहीं, अपितु सभी सुनने वालों की आंखों में नमी सी आ गई। और ये आपने इतनी अनुभव की अमूल्य किताब आज हम सभी को दी है कि जब भी इस किताब को, अनुभव की किताब को पढ़ेंगे तो उमंग उल्लास से हर कोई भर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी और भी सुनने को तो बहुत दिल है, लेकिन आप ठीक कह रही है, समय की भी कुछ सीमाएं होती है और साथ साथ डेटा का भी कईयों को प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सच कहता हूँ, अभी मन भरा नहीं, ये होता है कि बस सुनते रहे और आपको सुनते ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी सभा में हाजिर है, तो मैं निवेदन करता हूँ आप भी 2 शब्द कहे डॉक्टर साहब, चंपा बहन। और दीदी एक सेवा तो हमें आपसे और लेनी है, जो हमने आपको बोला है वो आपको फाइनल करना है दीदी, ठीक है? वेदांती बेन के बारे में। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। आपका और वो कुछ बातें कॉमन आएगी और वो हमको बहुत फायदा करेगी, तो उनका भी अनुभव का क्लासेस हमें रखना ही है और ये भूमिका आपको ही अदा करनी है, ये जी। हमें आपसे उम्मीद है। जी चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति चंपा बेन। आप तो बाबा ने तो नंबर 1 दिया है, लेकिन आप सब में नंबर 1 है ही। अभी भी हमारे गुजरात में भी आप जैसे नंबर 1 है, तो गुजरात की नई नई सेवाएं भी आपने बहुत इन्वेंशन किया है, बहुत सारा। अभी कितना टाइम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सारी नई सेवाएं चंद्रिका बेन ने गुजरात में शुरू की है, फिर सारे वर्ल्ड में वो सेवाएं हो रही है। तो नंबर 1 ही हो। और बहुत बहुत आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और बहुत अभी तो इच्छा है सुनने की, और भी सुनेंगे कभी मौका मिलेगा तो। ओम शांति। बहुत बहुत आपका आभार और बधाई, धन्यवाद। इसलिए जैन भाई, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों ने मेरे को हिप्नोटाइज किया है। शुरू में हमारा नेट नहीं चल रहा था, जी जी आपका सुनने का था तो चालू हो गया। जी जी जी। आज हमने जो विश्व सेवा में महान आत्मा, ऊंची आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, युवाओं की लीडर आत्मा, इसके रूप को तो हम सदा देखते रहते हैं, लेकिन आज एक नया रूप देखा। वो था बाबा के लवली छोटी बच्ची का। इतना सुंदर रूप है जो हमें भी अपनाना है। यदि हम ये अपना लेंगे तो बाबा हमको भरपूर कर देंगे। ऐसा सुंदर रूप, ये कल्टीवेट करने जैसा है। बाबा के पास बच्चा बन के बस ये देख, सीन भी हमें भी बच्चा बना दे रहा है कि वाह मेरे प्यारे बाबा, वाह वाह मीठे हमारे आदरणीय दीदी, मालिक सो बच्ची, ऐसी दीदी हम सबको मिली। आज तो भरा नहीं है दिल, बिल्कुल नहीं भरा है। मौका लेना ही है। मैं तो कहूँगा अभी भी चालू रखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो दीदी की चाहना की बात है। उनको भी तो हम बंधन में कैसे बांध सकते हैं जो किसी के बंधन में नहीं रहे। कितनी झील थी वो, वाह! ये झील हम भी अपनाएं।
कभी भी किसी बंधन से अटके नहीं। हाँ, ऐसा आदर्श एग्जाम्पल यदि हम बुद्धि में रखेंगे तो हमें कोई बांध नहीं सकता है। आज हम सब मिलके यही संकल्प करें कि हमें बनना है तो ऐसा बनना है, बच्चा बन के बाप से शक्ति लेके मालिक बन के विश्व की सेवा करना है। ठीक है ने? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। सभी को नमस्ते। ओम शांति। हमारी भी नमस्ते। ओम शांति। बड़ौदा से तो मेरा पुराना नाता है। जयंत भाई और चंपा बहन तो जानते ही हैं। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया